जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महत्तम अध्याय 26। जय और विजय द्वारपालों की कथा। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय ये दोनों भी भगवान के द्वारपाल सुने हैं। उनने कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य किया है जिससे उन दोनों को विष्णु रूप मिला। गण बोले, हे द्विज, तृणबिंद की देवहूति नाम की कन्या से ऋषि कर्दम की कृपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति से योगा शास्त्र में पारंगत योगी कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय ने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया तथा जिससे वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जाप और विष्णु का पूजन करने से भगवान साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मूर्त राजा ने यज्ञ में बुलाया, क्योंकि वे यज्ञ करने में प्रवीण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। मारुत ने यज्ञ के अंत में उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को गए। वहां उनमें आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा हो गई। जय कहा कि इस धन में से हम दोनों को समान भाग करना चाहिए। और विजय बोला, जो जिसको मिल गया वह उसी का है। जब जय ने अपने चित्त में क्षोभित हो विजय को सौंप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता, इसलिए ग्राह्य हो जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने मद से मत होकर मुझे श्राप दिया, सो तू गज हो जा। तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनमें सारा समाचार कह श्राप को निवारण किए। इसलिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों आपके भक्त हैं। ग्रह और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे, इसलिए कृपा निधि इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता और मैं उसको कभी टाल भी नहीं सकता। पहले एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ में से प्रकट हुआ, फिर राजा अम्बरीप के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम भी दोनों अपने किए हुए श्रापों को भोग करके मेरे पद को प्राप्त होगे। यह कहकर हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तब वे दोनों ग्राह्य और गज बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। यह दोनों ही अपनी पूर्व कथा याद होने के कारण इस योनि में भी भगवान का नियम आदि करते थे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया। तब श्राप के कारण विष्णु को याद करके ग्रह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब ग्राह से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया, तब उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्रह को मार कर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को चले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र नाम से विख्यात है। भगवान के चक्र के लगने से वह वहां के पदार्थों में चिन्ह हो गए, जो अब भी दिखते हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा था, सो वे दोनों जय विजय नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं और विष्णु के
प्यारे द्वारपाल हैं। इससे है धर्म यज्ञ। तुम भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत सरता और कपट छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातः काल स्नान करो। एकादशी का व्रत और तुलसी के वन को ब्राह्मण गौ और वैष्णवों की सेवा करो। मशहूर कांजी बैगन का त्याग करो। इसी प्रकार है धर्मदत्त। देह नत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ, दान एवं तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने ये व्रत किया है, जिसके आधे फल को पाकर यह कला हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलह समेत वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वास पूर्वक उस व्रत का पालन किया और देह नत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुनेगा और सुनावेगा, वह जगत गुरु श्री हरि की कृपा से भगवान के समीप पहुंचने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक महत्तम अध्याय 26वां समाप्तम। और इस अध्याय से कितना बड़ा फल मिलता है और कितना बड़ा ज्ञान मिलता है, तो जरूर पूरा सुनिए। हम सभी पर श्री हरि विष्णु भगवान की बहुत ढेर सारी कृपा है। तो हम सुन पा रहे हैं, हम सुना पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।